बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखो एक नया IPO आया है मार्केट में, ज्योति CNS ऑटोमेशन लिमिटेड के नाम से। अभी मेरे पास टाइम का इतना प्रॉब्लम है, फ़िलहाल जो है मैं सफ़र कर रहा हूँ और सफ़र के दरमियान में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दरमियान में गाड़ी की आवाज़ भी आएगी, लेकिन अभी क्या करेंगे, टाइम की किल्लत है। बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों का ये तकाज़ा था कि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों का इरादा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि शरई एतबार से ये हलाल है या नहीं है और फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं। तो चूँकि हम हमारी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो भले वक्त की किल्लत हो, लेकिन ज्योति CNS ऑटोमेशन लिमिटेड ये कंपनी क्या है, क्या करती है। तो ऑफ़िस में बैठे बैठे मैं इसके सारे डिटेल्स देख रहा था, वो सारे मैंने पढ़ लिया हूँ और अनिल सिंघवी साहब और दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी इसके बारे में क्या कहा है वो सब भी मैंने सुन लिया। तो मैं आप लोगों को शुरू में ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग का एक्सपर्ट नहीं करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं। हम ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश में है, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो ये जो कंपनी है ना, ज्योति CNS ऑटोमेशन लिमिटेड, 45 शेयर्स का जो है ये लॉट है और 315 से 331 के बीच में इसका साइज़ है। एप्लीकेशन आज से इसका स्टार्ट हो चुका है और 11 जनवरी 2024 तक रहेगा। लिस्टिंग होंगी इसकी 26 जनवरी को। अब ये कंपनी करती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी एक्चुअल में हमारे इंडिया की तीसरे नंबर की और वर्ल्ड की 12वें नंबर की कंपनी है। जो कंपनी वो मशीनें बनाती है, जो मशीनें आपने देखे होंगे जैसे वेल्डिंग की मशीन होती है और जिन कारखानों में वेल्डिंग का काम होता है वहाँ पे और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं, जैसे लेथ मशीन उसे कहते हैं, और इसी तरह से जो है ड्रिल मशीन होती है। अब आप समझ जाइए जो इंजीनियरिंग के लाइन की चीज़ें होती हैं वो सारी वो जो सारी मशीनें बनती है। पहला ज़माना ऐसा था कि वो सारी मशीनें हाथों से बनाई जाती थी। अब ज़माना ऐसा आया है कि वैसी मशीनों को कंप्यूटराइज्ड किया जाता है, कंप्यूटर से उनका जो है पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो ये जो कंपनी है ज्योति CNS ऑटोमेशन लिमिटेड, ऑटोमेशन उसे ही कहते हैं। ऑटोमेशन हमेशा एक चीज़ याद रखना, उस चीज़ को कहते हैं जैसे अभी कंप्यूटर के अंदर सिस्टम है और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का सिस्टम मशीन का डिज़ाइन बना रहा है और कंप्यूटर से वो सारी मशीनें वगैरह बन रही हैं। तो ऐसे चीज़ों को जो है ऑटोमेशन कहते हैं कि आपने उसको एक कमांड दे दिए और उसके बाद मशीन उससे काम कर रही है। तो ये जो कारोबार है ये बिल्कुल हलाल है, इसमें तो कोई पैसे का भी जो है शुबा नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो इस तरह की सारी मशीनें वगैरह डिज़ाइन करती है। अब रहा मसला इस शेयर के फंडामेंटल्स का, तो देखो फंडामेंटली भी जो है ना कंपनी कोई कमज़ोर कंपनी नहीं है। अभी ये भी जो 1000 करोड़ का इशू कंपनी ने लेकर आई है, तो मैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था, अनिल सिंघवी साहब ने उनसे बहुत से सवाल किए, तो उन्होंने उसमें यही बताए कि हम जो है ये पैसा इसीलिए जमा कर रहे हैं ताकि हम कंपनी के ऊपर जो कर्ज़े हैं वो कर्ज़े अदा कर सके, क्योंकि कंपनी पे लोन है, कर्ज़े है, कंपनी को करना कुछ भी नहीं है। इन्होंने पहले ही लोन वगैरह लेके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए हुए हैं। तो ये पैसे लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि ये सारा का सारा जो है ना ये फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू उसे कहते हैं कि सारा पैसा कंपनी में जाने वाला है, इसमें से एक रुपया भी जो है वो मैनेजमेंट के पास में नहीं जाएगा, सारा पैसा कंपनी में जाएगा। कंपनी के डेवलपमेंट के अंदर जो है वो पैसा लगने वाला है। तो इसके लिए जो है मैंने इसके सारे डिटेल्स देखा हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है
फंडामेंटली जो है कंपनी स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन कंडीशन ऐसी चल रही है कि मार्केट जो है जनवरी जब से शुरू हुआ, जब से वोलेटाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कंपनी के IPO में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको जो लिस्टिंग गेन है वो कम से कम एक 10 से 15% तो मिल ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि कंपनी अपने बिज़नेस के लाइन से इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये भी मैं सुन रहा था इंटरव्यू में कि इस कंपनी ने जो है एक दूसरी कंपनी को, जो फ्रांस की कंपनी थी, उसको भी ख़रीदा हुआ है और फ्रांस में भी इनका एक मैन्युफैक्चरिंग जो कैंपस है वो वहाँ पे भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो इस कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी समझता हूँ, क्योंकि कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी सारे पैसे से अपने कर्ज़े अदा कर देंगी, तो उसके बाद में जो है ये कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं तो यही समझता हूँ कि इसके IPO में जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं बिल्कुल इसके 13 लॉट के लिए अप्लाई करूँगा। और लिस्टिंग गेन में अगर मुझे 10 से 15% भी मिल जाता है तो मैं इसको सेल कर दूँगा। ज़्यादा मैं होल्डिंग के बारे में सोचूंगा नहीं। और अगर ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, कंपनी की अगले क्वार्टर की का रिज़ल्ट आता है या और 6 महीने के बाद दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट आता है, तो वो सारी चीज़ों को सामने रख कर फिर हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है, अभी वो कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, क्योंकि कारोबार अच्छा है। मेन चीज़ ये है इस कंपनी के अंदर। बाकी आप लोगों को अप्लाई करना है नहीं करना है वो आप अपने रिसर्च पे कीजिए, अपने ओन रिस्क के ऊपर। ठीक है, लेते हैं हम अभी आपसे इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।